हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, अभी जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बीए और बीकॉम की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। हम बीए और बीकॉम दोनों मेरिट लिस्ट आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मालूम है ना क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले बात करेंगे बीकॉम की मेरिट लिस्ट की। बीकॉम की मेरिट लिस्ट में जो नोटिफिकेशन आई है वो ये है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर एडमिशन नोटिस, प्रिंसिपल जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज इन्फॉर्म्स दैट एडमिशन फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेशन 2021 and 2022 will start from 30th November 2021। 30 नवंबर कल है, आज 29 नवंबर है, 29th ऑफ नवंबर आज है। कल से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज का। सीट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, 145 सीट्स हैं। एनुअल फीस 24,000 रुपए है जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज का। और एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है। कैंडिडेट्स हैव टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बाय क्लिकिंग एंड ऑन एडमिशन पोर्टल ऑफ कॉलेज वेबसाइट jtgdc.ac.in। तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कैटेगरी वाइज मार्क्स है वो इस हिसाब से है, मैं बीकॉम का बता रहा हूं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 120 एंड अबव। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस फिल किया था। अभी ये मत कहिएगा कि सर हमने उस टाइम नहीं किया था अभी है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस लिखा था तो आपके जो मार्क्स हैं वो 90 एंड अबव हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट 90 एंड अबव, शेड्यूल कास्ट 50 एंड अबव, शेड्यूल ट्राइब ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। आगे कहा जा रहा है द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म फॉर अबव मेंशन कैंडिडेट इज 4 दिसंबर 2021 टिल रात के 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। मतलब 4 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले पहले, मतलब 5 दिसंबर होने से पहले पहले आपके पास मौका है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। सिर्फ 145 सीट है, ओनली 145 सीट्स आर देयर, ठीक है। ज्यादा सीट्स नहीं है इनके पास, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी भर दें। और बहुत ही अच्छा गर्ल्स का कॉलेज है। अगर आपके मार्क्स है तो प्लीज यहां अप्लाई करके आप एडमिशन ले लीजिए। और सोचिएगा भी नहीं कि इसकी दूसरी मेरिट आएगी। रीजन क्या है, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा, इनके पास सीटें सिर्फ 145 है। ये था बीकॉम का। अब बात कर लेते हैं बीए की मेरिट लिस्ट। यहां पे भी इन्होंने बता रखा है कि प्रिंसिपल जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज इन्फॉर्म्स दैट एडमिशन फॉर बीए फर्स्ट ईयर 2021-2022 विल बी स्टार्ट फ्रॉम 30th November 2021। कैंडिडेट्स हैव टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म from 30th November to 4 December 2021 by clicking on admission portal of college website jtgdc.ac.in। यहाँ की जो मेरिट लिस्ट है वो इस हिसाब से है। अनरिजर्व कैटेगरी 140 मार्क्स एंड अबव फॉर बीए, ठीक। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 120 मार्क्स एंड अबव। रिजर्व ओबीसी के लिए है 120 मार्क्स एंड अबव। शेड्यूल कास्ट के लिए है 75 मार्क्स एंड अबव। और शेड्यूल ट्राइब के लिए है ऑल कैंडिडेट्स। तो ये है आपकी बीए की मेरिट लिस्ट। इसके आगे जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो किस हिसाब से भरना है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू लॉग इन एडमिशन पोर्टल ऑफ द कॉलेज, दैट इज https://admissions.jtgdc.ac.in with UG80 PG80 रोल नंबर एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल्ड एट UG80 PG80 फॉर्म। जब आपने UG80 या PG80 का फॉर्म, नॉर्मली बीकॉम का है या बीए का है, तो आपने UG80 का जो फॉर्म भरने के टाइम जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया था, उसी मोबाइल नंबर को साथ में रख करके, उसी मोबाइल नंबर की मदद से आप क्या करेंगे, इसके एडमिशन पोर्टल पे जाकर के फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आप आगे दूसरा स्टेप इन्होंने बोला सम फील्ड विल केम प्री फिल्ड। तो जब आप अपना रोल नंबर डालेंगे, जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो बहुत सारी चीजें डिटेल पहले से भरी हुई आएंगी, लेकिन कुछ चीजें जो खाली होंगी उसे आपको फिल करना होगा। सम फील्ड विल केम प्री फिल्ड एज पर UG80 रिकॉर्ड्स। फिल द रिमेनिंग फील्ड्स ऑफ द admission application form and enter email ID, update mobile number, that is all communication and OTP will be sent on this mobile number only and other required fields। तो मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। और जो भी चीजें बताई जा रही हैं, आपके पास एक OTP भी आएगा, तो जो मोबाइल नंबर आपके पास है उसी के पास OTP आएगा, उसी नंबर पे OTP आएगा, तो वही आपको अपने पास रखना है जब तक एडमिशन ना हो जाए।
तीसरा कह रहे हैं अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो बेरिंग योर नेम। आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें यहाँ पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। आप मोबाइल में एडिट करके भी ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना कि फॉर्म जो आपकी फोटोग्राफ होगी उसमें आपका नाम होगा, यही चीज इन्होंने बताई कि अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बेयरिंग योर नेम, ठीक है। उसके बाद ये 100 KB के अंदर होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। सिग्नेचर, उसके बाद आपको अपना एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है, वो भी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। 100 KB इज योर फाइल साइज, छोटा होता है साइज में। स्टेप 4 में करना है फिल द एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। बीकॉम के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं है, बीए के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। बीकॉम के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी पढ़ने, उनको चूज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद बीए वालों के लिए इन्होंने एक डाउनलोड लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। 5वां स्टेप है अपलोड रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताए जा रहे हैं ये 500 KB के अंदर अंदर इनका फाइल साइज होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है UG80 एडमिट कार्ड स्कैन कॉपी होनी चाहिए, UG80 स्कोर कार्ड स्कैन कॉपी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट मतलब +2 मतलब क्लास 12 की मार्कशीट स्कैन कॉपी होनी चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी होना चाहिए। अगर प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो एफिडेविट बनेगा वो भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। आगे इन्होंने अगली लाइन में लिखा है कि ओरिजिनल कॉपी टू बी सबमिटेड बिफोर द एडमिशन कमिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ओरिजिनल को ये लोग जमा कर लेते हैं, जैसे हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं। रीजन इसके पीछे एक साफ रीजन है, ये है कि आप 4 जगह एडमिशन ना ले लो, ठीक है। एक जगह जमा हो जाएगा तो आप दूसरी जगह एडमिशन ले भी नहीं सकते। अगला कह रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का स्कैंड कॉपी जमा करना है, ओरिजिनल जमा हो जाएगा, मतलब स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है, ओरिजिनल जमा हो जाएगा एडमिशन के टाइम। आगे कह रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, ओरिजिनल कॉपी टू बी सबमिटेड बिफोर द एडमिशन कमिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड शुड बी अपलोडेड। कंप्यूटराइज्ड बोले तो ये कंप्यूटराइज्ड अपडेटेड रहता है, वहां पे कंप्यूटर की मदद से वो वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए स्कैन कॉपी। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी वहां पे जमा होगा, उसका भी स्कैन कॉपी लगेगा। EWS की भी स्कैन कॉपी लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी लगेगी। वैलिड कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए एंड शुड बी अपलोडेड। अगला है अदर सर्टिफिकेट्स में स्पोर्ट्स NCC का B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट या दिव्यांग का स्कैन कॉपी आप अपलोड करेंगे। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन साइन कॉपी स्कैन करके उसका परफॉर्मा दिया हुआ उसे आपको डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है, साइन करना है, उसे भी अपलोड करना है। आधार कार्ड की भी स्कैन कॉपी लगेगी जिसे आप अपलोड करेंगे। परमानेंट एड्रेस प्रूफ, वोटर ID, आधार कार्ड, डोमिसाइल स्कैन कॉपी, ठीक है। साइंड अंडरटेकिंग फॉर OBC कैंडिडेट्स, साइंड अंडरटेकिंग फॉर EWS कैंडिडेट्स, हाई स्कूल की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अच्छा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सिर्फ MA के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 में कह रहे हैं कि सबमिट द फॉर्म, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड फॉर्म विद ऑल इंक्लोजर्स। आपको क्या करना है कि जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है इसे आप जब जमा करेंगे तो इसका आपको एक प्रिंट आउट लेना है और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, उन सब के भी प्रिंट आउट्स इसके प्रिंट आउट के साथ आप स्टेपल करके अपने पास रख लेंगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ओरिजिनल के साथ इन सबको भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा आपको जगतरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए, ठीक है। 7th स्टेप में कह रहे हैं वेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यू मे हैव टू विजिट एडमिशन कमिटी विथ ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द कॉलेज, जैसा मैंने आपको बताया। स्टेप 8 में कह रहे हैं वेरिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन इन सब्जेक्ट अलॉटमेंट। जैसी वेरिफिकेशन हो जाएगा सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। As per UG80 marks choice availability of seats, you will receive a SMS and message at admission portal। आपको एक SMS मिलेगा और एडमिशन पोर्टल जो इनकी वेबसाइट है वहां पे आपको एक मैसेज मिलेगा जहां पे एडमिशन से रिलेटेड बाकी जानकारी मिलेगी और ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही वहां कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फीस जमा करनी होगी। स्टेप 9 में कह रहे हैं इफ योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन, you will receive SMS and you have to refill the form within stipulated time। किसी रीजन से अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया गलत जानकारी की वजह से या गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से, किसी भी रीजन से, तो स्टिपुलेटेड टाइम मिलेगा, मतलब उसी समय के अंदर आपको क्या करना है, वापस से फॉर्म फिल करना है। स्टेप 10 पे द फीस ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। घर बैठे आप फॉर्म फीस भर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल फीस पेमेंट
within stipulated time you will receive a fee receipt on admission portal and email। ठीक है, आपको एक फी रिसीट आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगी। अच्छा, उसको अच्छे तरीके से सेव करके 4-5 कॉपी रख लीजिएगा, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो। ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी पे रहेगी और एक कॉपी रख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अगला है स्टेप 11, इफ यू विल फेल टू पे द फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट विल बी अज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन एंड योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर आपने सही समय के अंदर फीस नहीं भरा तो जो कॉलेज है जगतरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वो ये समझ लेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ एडमिशन लेने के लिए और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी और बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर्स फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडमिशन। तो हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दे रखा है, जैसे BA BCom या MA के एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपके बहुत काम की थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाकी कॉलेजेस की जैसे भी मेरिट लिस्ट आएगी हम अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।